हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 6, मेरी महबूबा। विक्की ने अपना हाथ बाहर निकाल उस लड़की को अपने मिडिल फिंगर दिखा के अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। उस लड़की ने जब ये देखा तो उसने अपनी स्कूटी साइड में रोक उस जाती हुई गाड़ी को घूरते हुए बोली, व्हाट द हेल। उसकी हिम्मत कैसे हुई सावी कपूर को मिडिल फिंगर दिखाने की। मिस्टर अजनबी, अगली बार मिलो तुम्हारी सारी अक्ल ना निकाली ना तो मेरा नाम सावी नहीं। इतना बोल उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और वहां से निकल गई। अब आगे। तो ये थे विक्रम सिंघानिया। सिंघानिया ग्रुप्स ऑफ कंपनी के ओनर विक्रांत सिंघानिया के बेटे। उम्र 20 साल। कद यही कोई 6 फीट। रंग गोरा, नीली आंखें, तीखी नाक, गुलाबी होठों के ठीक नीचे पियर्सिंग की हुई थी। घुंघराले बाल। उसके लेफ्ट नेक पर बड़ी सी ईगल की टैटू बनी हुई थी। उसके चेहरे पर घमंड साफ साफ झलक रहा था। व्हाइट टी शर्ट विद ब्लैक पैंट में वो एक रॉब से कार ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर बाद कॉलेज पहुंचते ही सावी ने अपनी स्कूटी पार्क की और अपना बैग ले वहां से जाने को हुई कि तभी उसकी नजर एक कार पर गई। उस कार को देखते ही सावी के चलते हुए कदम रुक से गए। उसने उस कार को देखते हुए कहा, अब्बे ये तो वही कार है। फिर उस कार के पास पहुंच उस कार को आगे से पीछे तक देखते बोली, क्या बात है भगवान जी, आपने तो मेरी बात इतनी जल्दी सुन ली। फिर ऊपर देखते हुए बोली, क्या भगवान जी, इतनी जल्दी अगर आपने मेरी बात एग्जाम टाइम में सुनी होती ना तो आज मैं स्टेट की टॉपर होती। फिर उस कार को घूरते बोली, लेकिन कोई ना, वो नहीं तो यही सही। सो मिस्टर अजनबी, मिडिल फिंगर दिखाई थी ना, वो भी सावी को। अब देखते जाओ तुम्हारी इस प्यारे सी कार की हवा कैसे निकालती हूँ मैं। इतना बोल उसने पहले अपने आसपास देखा। अपने आसपास किसी को ना पाकर उसने एक खतरनाक स्माइल की। फिर अपने बैग से सेफ्टी पिन निकाली जो वो अपने बैग में इमरजेंसी के लिए रखती थी। फिर नीचे पैर टायर की हवा निकालने की हुई थी कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने जल्दी से अपने बैग से अपना फोन निकाल कर देखा जहाँ उसकी दोस्त पूजा का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने जल्दी से उसके कॉल को पिक कर धीरे से बोली, हेलो। फोन की दूसरी तरफ से पूजा चिल्लाते बोली, अबे चुड़ैल कहाँ है तू। सावी ने पहले अपने कान से अपना फोन दूर किया, फिर गहरी सांस लेकर बोली, ये लड़की मेरे कान का पर्दा फाड़ कर ही मानेगी। फिर फोन को अपने कान पर लगाकर बोली, मैं बस पहुंच गई। दूसरी तरफ से पूजा बोली, पर तू कहाँ तक पहुंची, बोलना। हेलो हेलो हेलो। पूजा ने अपने फोन को देखा जो कट चुका था। ये देख वो झल्ला कर बोली, ला तो भाईजा, सर आने टाइम हो सको अच्छे समझ लियो कि आई पोके चाहिए नहीं। लो तो हो गया, सर आने का टाइम हो गया, अभी तक की लड़की आई नहीं है। वो कहते हैं ना, गुस्से में अपना लैंग्वेज निकल ही आता है। तो ये थी सावी की दोस्त पूजा नेवार। दिखने में ये भी कोई कम नहीं है। हल्का गोरा रंग, छोटी छोटी सुनहरी आंखें, तीखी नाक, गुलाबी होंठ, कमर तक आते काले घने बाल जिसे खुला छोड़ा था। उम्र सावी जितनी, यही कोई 19 साल। व्हाइट कुर्ता और ब्लैक जींस पहने वो बार बार घड़ी की तरफ देखती, फिर दरवाजे की तरफ, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने में बस 10 मिनट बाकी था। इधर सावी ने चारों टायर की हवा निकाल दी। वो खड़े हो अपने आप को शाबाशी देते हुए बोली, गुड जॉब सावी, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। टिट फॉर टैट मिस्टर अजनबी, तुमने मुझे मिडिल फिंगर दिखाई और मैंने तुम्हारी कार की हवा निकाल दी। फिर अपना हाथ छाड़ते हुए वहां से निकल जाती हैं। दूसरी ओर एक चमचमाती कांच की बिल्डिंग जिसके ऊपर बड़े बड़े सुनहरे अक्षर में लिखा था RSR ग्रुप्स ऑफ कंपनी। उस कंपनी के अंदर एक बड़े से कैबिन में एक शख्स बड़ी बेचैनी से यहाँ वहाँ घूम रहा था। तभी उस कैबिन का गेट खुलता है और एक शख्स अपने हाथों में एक फाइल लिए हुए अंदर आता है। गेट खुलने की आवाज सुन वो शख्स अपनी जलती हुई आंखों से उस तरफ देखता है और अपने पिए कबीर को देख वो चिल्लाकर बोला, इतना टाइम लगता है किसकी इन्फो निकालने में। अपने बॉस की इतनी डरावनी आवाज सुन कबीर अंदर तक कांप गया था। वो अपना थूक निकलते हुए बोला, सॉरी बॉस। वो इससे आगे वो कुछ कह पाता, रुद्र ने उसे अपने हाथ के इशारे से उसे बीच में रोक कर बोला, जस्ट गिव मी द फाइल। रुद्र के इतना कहते ही कबीर ने उसकी तरफ वो फाइल बढ़ा दी। रुद्र उस फाइल को पकड़ कबीर को घूरते बोला, आउट।
रुद्र का ऑर्डर सुन वो अपने मन में बोला, जल्लाद कहीं का। फिर अपना सिर झुकाते हुए बोला, यस बॉस। इतना बोल वो केबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही रुद्र अपने हेड चेयर पर बैठ उस फाइल को पढ़ने लगा। उस फाइल को पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। वो अपनी चेयर पर लीन हो ऊपर सीलिंग की तरफ देखते हुए बोला, जानवी कपूर, तुमने मेरा चैन चुराकर अच्छा नहीं किया। अब इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा स्वीट हार्ट। फिर उस फाइल से जानवी की फोटो को निकाला, उसकी होठों को घूरते हुए बोला, इसी होठों से तुमने उस लड़की को चूमा था ना। फिर उस होठ वाली जगह पर अपनी थंब से रगड़ते हुए बोला, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें कल मिलेगी। सो स्वीट हार्ट बी रेडी फॉर टुमारो, क्योंकि कल के बाद तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ रुद्र सिंह रजावत का हक होगा। फिर वो पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी केबिन के बाहर तक सुनाई दे रही थी, जिसे सुन सारे एम्प्लॉयज और सर्वेंट की रूह तक कांप गए थे। उन्हें पता था उनके बॉस तब हंसते हैं जब वो गुस्से में हो या उनके दिमाग में कुछ बहुत ही खतरनाक चल रहा हो। अपनी बॉस की हंसी सुन कबीर अपने मन में बोला, ये बॉस के दिमाग में पक्का कुछ खतरनाक चल रहा है। फिर वो ऊपर देखते हुए बोला, क्या भगवान जी, आपको भी मैं ही मिला था इस राक्षस का पेय बनाने के लिए। इतना बोल उसने गहरी सांस ली और अपने काम पर लग गया। इधर रुद्र अपने हाथों में जानवी की फोटो निहारते हुए बोला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। इतना बोल उसने जानवी की फोटो पर अपने होठ रख दिए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं अगले एपिसोड पर। बाय बाय।